लोग जो है वो जो बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं उनको बेकार समझ लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो किसी काम की नहीं है, इसको फेंक देना चाहिए। लेकिन आप उन्हीं चीज़ों को संजोकर रखना चाहते हैं। जी। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की जो हमारी विरासत है जी, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है? हमें ये शौक था कि किसी ने कहा कि ये चीज़ नहीं हो रही है, बनाई भी तो इंसान की है, तो वो बनाई, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा की नहीं, तो शौक था पहले से ही मैकेनिकल लाइन में ही है शुरू से। ये ग्रैंडफादर भी मैकेनिकली काम करते थे और फादर भी। फिर ये पुरानी चीज़ों का शौक लग गया, तो पुरानी कोई भी बाइक हो या कार हो पुरानी विंटेज या फिर घड़ी हो, जी ये मैं कर लेता हूँ सब। दस्तकारी, जी हाथ से काम करना, जी जी वो उनका बच्चों में शौक नहीं है वो सीखने का। वो तो अब लेटेस्ट जो आ गई ऑटोमेटिक मशीन आ गई, उसमें कुछ करना है नहीं, कारीगरी जो है वो कम होती जा रही है। जैसे पहले ये यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पे मैकेनिकल वगैरह कोर्स कराए जाते हैं, जी उनको प्रोजेक्ट भी दिए जाते हैं बनाने के लिए। तो कुछ वो हमारे पास आते थे, सीखते थे और बना के भी ले जाते थे। उनको कोई लकड़ी का काम करना है या कुछ करना है तो घर में टूल रखते हैं सब। उनके गैराज में जगह है, वहाँ पे मशीन रखी हुई, छोटी सी लेज मशीन रखी हुई है, वो खुद प्रैक्टिस करते रहते हैं, बड़े भी बच्चे भी। तो हमारे यहाँ ये नहीं है किसी के पास जो कोई काम उस्ताद सिखा रहा है, उसने वो मोटरसाइकिल का काम सीख लिया, उसने दुकान खोल के बैठ गया, लिमिटेड उतना ही है जितना उसको सिखा दिया उतना ही वो जानता है। जय हिंद एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सोच की जो कि सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति जो हमें ये सिखाती है कि कला हो या विज्ञान, प्रकृति हो या कर्म, हर जगह पर सिर्फ एक ही तत्व होता है और वो है समर्पण और सृजन। हमारे देश में कई ऐसी महान हस्तियां हुई जिन्होंने कि हमें इस ओर सिखाया, जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनकी शहनाई जो है वो मंदिरों में ही नहीं देश के कर्तव्य पथ पर बहुत ही अच्छे से सुनाई देती थी। फिर हुए उस्ताद आला रखा खां और साथ में उस्ताद जाकिर हुसैन, जिन्होंने कि गुरु शिष्य परंपरा के बारे में हमें सिखाया और सिखाया समर्पण क्या होता है। आज हम लोग मिलने जा रहे हैं एक ऐसी ही हस्ती से जिनसे कि हमें इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है। I am just waiting to start my conversation with him. आज हम बात करने वाले हैं श्री जहीरुल हसन जी से, जिन्होंने कि अपनी पूरी जिंदगी में, चाहे वो एंटीक्स हो चाहे वो मैकेनिकल आइटम्स हो, हाउ डू यू रिवाइव देम, हाउ डू यू ब्रिंग देम टू लाइफ, ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर। ग्रैंडफादर क्लॉक की बात हो या किसी भी कार रेसिंग वाली कार की मशीन्स की बात हो, he has been the knowledge of all of that put together। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं जिंदगी जीने का सही तरीका। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपका ये जो सफर है ये कैसे शुरू हुआ, कैसे कनेक्ट बैठा ये आपका इन चीज़ों के साथ कि जहाँ हम बात करते हैं आजकल बच्चे जो है वो कोई भी चीज़ ज़रा सी भी खराब होती है तो फेंक देते हैं और सोचते हैं कुछ नया लिया जाए, और आप जो है वो हर चीज़ की नब्ज तक जाकर जानते हैं कि उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? शौक था, आपको पसंद था? काम का शौक था शुरू से ही। जी। और जिस चीज़ का शौक लगा वो को खरीद के उसको खोल दिया,
उसको समझ लिया कि कैसे ये वर्क करती है, उसको वैसे ही फिर फिट करके चालू कर दिया। कैमरा हो, घड़ी हो, कुछ भी हो, मैकेनिकल कोई पार्ट है जो नहीं मिलता वो भी बना लेते हैं। कैसे आपने सोचा कि यही मेरा जो है लाइफ का रहेगा, पूरी जिंदगी यही करने का प्लान है? बस ये तो बचपन से शौक था ना, जी। उसी लाइन में चले गए, तो वही करते रहे। जो हमें ये शौक था कि किसी ने कहा कि ये चीज़ नहीं हो रही है, हम्म बनाई भी तो इंसान की है, हम्म। तो वो बनाई। तो इसको हमने आपने जब अभी हम पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि ये पुश्तैनी चला आ रहा था और मैं हाँ नहीं चाहता था कि ये कहीं खत्म हो जाए। हाँ, मैकेनिकल काम जो है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। तो हमारा तो ख़ानदानी है कि प्रैक्टिकल ही है सारा, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा की नहीं, तो शौक था पहले से ही, मैकेनिकल लाइन में ही है शुरू से। हाँ, ये ग्रैंडफादर भी मैकेनिकल ही काम करते थे और फादर भी। फिर ये पुरानी चीज़ों का शौक लग गया, तो पुरानी कोई भी बाइक हो या कार हो पुरानी विंटेज, या फिर घड़ी हो, जी। तो ये मैं कर लेता हूँ सब। यानी कि एंटीक्स की बात की जाए या विंटेज गाड़ियों की बात की जाए तो हर जगह पे आप जो है उसको फिट करके एकदम रेडी कर देते हैं। जी। तो सर जब आप ऐसे किसी पुरानी मोटर को हाथ लगाते हैं या उसको सोचते हैं कि इसको अब कैसे ठीक किया जाएगा, उसके रिपेयर पे आप चले जाते हैं, तो क्या वो एक बहुत ही मैकेनिकल वर्क होता है या आप उसके साथ कुछ अटैचमेंट महसूस करते हैं, आपको कुछ लगता है कि क्या क्या फीलिंग होती है उस समय, अगर उसके बारे में आप बताएं? वो फीलिंग तो यही है कि जो उसके पार्ट तो मिलते नहीं। जी। जो विंटेज बाइक है या एंटीक है, 1922 का मॉडल है, 24 का है, तो उसके पार्ट तो मिलते नहीं, बनाने पड़ते हैं। तो बनाने का शौक है, ओके। करने का शौक है। क्योंकि आपने जो ये बात बोली है बहुत सही है कि बनाया तो इंसानों ने ही है, जी तो वो कैसे नहीं ठीक हो सकता या उसको कैसे नहीं हम आगे लेके जा जी सकते। जी तो बिल्कुल। इस अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ते हो इन चीजों को लेकर, क्या क्या चीजें हैं जिनको लेकर आप एकदम कॉन्फिडेंट होते कि मुझे कुछ भी लाके दे दिया जाए मैं इसका कर सकता हूँ? कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मैकेनिकल हो, हम्म। सब कर लेता हूँ। घड़ी हो, ओके। कोई चीज़ हो। और कई बार ये भी होता है कि लोग जो है वो जो बहुत पुरानी चीजें होती हैं उनको बेकार समझ लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो अब किसी काम की नहीं है, इसको फेंक देना चाहिए, लेकिन आप उन्हीं चीजों को संजोकर रखना चाहते हैं। जी क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की जो हमारी विरासत है जी उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती जी बिल्कुल। कुछ लोग हैं अभी है? जो इन चीज़ों की कदर करते हैं, वो रखना चाहते हैं पुरानी चीज़ें, काफ़ी लोग हैं, उनसे हम जुड़े रहते हैं, तो वो आगे किसी को बताते हैं, फिर और किसी को बताते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज के जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो क्या इन चीजों की तरफ रुझान है आज भी बच्चों में या खत्म हो रहा है? अब तो आगे ख़त्म होता जा रहा है। एक होती है दस्तकारी, जिसको बोलते हैं हम उर्दू में बोलते हैं दस्तकारी, जी हाथ से काम करना। जी जी। वो उनका बच्चों में शौक नहीं है वो सीखने का। हम्म वो तो अब लेटेस्ट जो आ गई, ऑटोमेटिक मशीन आ गई, उसमें कुछ करना है नहीं, सिर्फ उसमें एक बार प्रोग्राम कर दिया, वो बना दी उसने। लेकिन जो चीज़ हाथ से बनती है वो उसमें नहीं बन सकती, हम्म। वो हमें ही बनानी पड़ती है। ये आगे लोग, कारीगरी जो है वो कम होती जा रही है। जैसे पहले ये यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पे मैकेनिकल वगैरह कोर्स कराए जाते हैं, जी। उनको प्रोजेक्ट भी दिए जाते हैं बनाने के लिए। हम्म तो कुछ वो हमारे पास आते थे, सीखते थे हम्म। और बना के भी ले जाते थे। जी। उन्होंने रूल बना दिया कि जो उन्होंने बनाना है वो वही कॉलेज में ही बनाना है। ओके। तो उनका प्रैक्टिकल जो है वो काम करने का वो कम हो गया। ओके।
तो आपके पास आते हैं बच्चे जो कि सीखना चाहते आते हैं? थे अभी 3-4 साल पहले तक ओके। प्रोजेक्ट लेके आते थे, हम्म। वो बनाते थे, उनको बना के दिखाते थे, फिर वो खुद भी बनाते थे, हम्म। खुद भी साथ लगे रहते थे। ओके। बैच आता था 10 बच्चों का, 8 बच्चों का, जी। तो वो प्रोजेक्ट बनाते थे, हम्म। बनवाते थे साथ। ओके। आपको क्या लगता है कि आपका अभी मन करता है कि मैं खुद अपनी लेवल पे कोई बैचेस शुरू करूं जिसमें मैं बच्चों को इन चीज़ों के बारे में आगे सिखाऊं और वो सीखे? वो बिकॉज ये एक ऐसी कला मुझे लगती है जो कि शायद थोड़ा एक मानसिक तौर पे ठहराव भी लाती है इंसान के जीवन में, जो हम एकदम भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं हम्म, उससे शायद थोड़ा शांत करती है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, शांत तो करती है, हम्म। लेकिन ये बच्चों में शौक अब मेरी उम्र इतनी तो हो गई कि मैं इधर उधर भाग दौड़ तो कर नहीं सकता है हम्म। कि कहीं कोई इंस्टीट्यूट खोला जाए, फिर सिखाया जाए बच्चों को, कुछ करा जाए। इतनी उम्र तो रही नहीं अब। तो अब तो यही है कि कोई जिसको शौक है वो आते भी हैं, थोड़े बहुत हम्म। सीखने वाले सीखते भी हैं। आजकल के बच्चों से आपको कोई शिकायत, या आपको लगता है कि बच्चे सही राह पर चल रहे? बच्चे तो बस शौक नहीं रहा बच्चों में, करने का शौक नहीं रहा। अब आप बाहर जाएं, अमेरिका में जाएं, जर्मनी में जाएं, तो उनका कोई लकड़ी का काम करना है या कुछ करना है तो घर में टूल रखते हैं सब। हम्म। उनके गैराज में जगह है, वहाँ पे मशीन रखी हुई, छोटी सी लेज मशीन रखी हुई है, वो खुद प्रैक्टिस करते रहते हैं, बड़े भी बच्चे भी। करेक्ट। तो हमारे यहाँ ये नहीं है किसी के पास जो कोई काम उस्ताद सिखा रहा है, उसने वो मोटरसाइकिल का काम सीख लिया, उसने दुकान खोल के बैठ गया, लिमिटेड उतना ही है जितना उसको सिखा दिया उतना ही वो जानता है, आगे अपने आप कुछ नहीं कर सकता। करेक्ट। ये बात एकदम सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर आज के बच्चों को हम बोले ना कि बल्ब चेंज करना है तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि इसका करना क्या है। कैसे करना है। बहुत ही छोटी लेवल की, मैं क्योंकि मैं बल्ब चेंज कर सकती थी तो मैं वो उसके बारे में बात कर रही हूँ। पर हाँ, जब हमने स्कूटर भी सीखा या हमने जब कार भी सीखी तो पेरेंट्स की एक ही चीज होती थी कि तुम्हें टायर बदलना भी आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक गाड़ी हाथ में नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो आपको आना चाहिए। पर आजकल बच्चों को शायद ये चीजों का बिल्कुल भी नहीं है लर्निंग। तो कैसे उनके अंदर ये पैदा किया जाए और क्या कर सकते हैं आजकल के पेरेंट्स इसको लेकर? एक तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि घर में सबके एक एरिया होना चाहिए वर्कशॉप हाँ, टाइप जहाँ पे कि वो काम करे। थोड़ा बहुत सैनिटरी का काम है, घर में कुछ है तो वो खुद करे तो शौक पैदा होगा करने का। हम्म। अब ये तो या तो पैसा खर्च करो, प्लम्बर को बुलाया करा लिया, जी। ये तो कोई वो नहीं हुआ ना। हम्म। अपने आप करेंगे तो शौक रहेगा कि हमने यहाँ ये किया तो यहाँ भी करो, हम्म। तो उससे काम बढ़ता है। दिमाग ऐसी चीज दी है कुदरत ने कि इसको जितना खर्च करते हैं उतनी बढ़ती है, बाकी सब चीजें घटती हैं। ये बहुत पते की बात कही आपने। आप धीरे धीरे हमें बहुत सारी मुझे लग रहा है मोती मिल रहे हैं हमारे दर्शकों को आज आपकी बातों से, कि आप एकदम सही कह रहे हैं कि दिमाग जो है जितना इस्तेमाल किया जाएगा वो उतना बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो किस तरह से किया जाए बच्चों को इस ओर तैयार? ये पेरेंट के ऊपर है ना, पेरेंट को थोड़ा चाहिए कि वो बच्चों से कुछ कराएं। पढ़ाई एक अलग चीज हो गई, जी। लेकिन कुछ ना कुछ कराना चाहिए, या किसी के पास, ऐसे आदमी के पास भेजें जहाँ से वो थोड़ा शौक पैदा हो और सीख सके काम। कुछ भी काम हो, चाहे लकड़ी का हो, लोहे का हो, कैसा भी हो। सही बात। तो थोड़ा पेरेंट को चाहिए कि बच्चे को उस तरफ भी बढ़ाना चाहिए ताकि उन्हें हाथ से काम करना है। हाथों से काम करने से मुझे लगता है कि वो जो आप बात बोल रहे हो ना, एक तो दिमाग बढ़ता है और दूसरा ये कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बातें करते हैं हम, हैंड आई एंड ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। आपको लगता है कि जो आजकल बच्चों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं या एंजाइटी होती है या
पढ़ाई को लेके बहुत स्ट्रेस लेते रहते हैं, इन सब का भी कहीं इसमें इलाज है? पढ़ाई भी ज़्यादा सख्त हो गई है अब। अब हमारी ये जैसे पोती है, हमने जो 10th किया था स्कूल में, अब इनके 10th में हमारे 10th में ज़मीन आसमान का फर्क है। जी। पढ़ाई को टिपिकल कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जी। उससे बच्चों का दिमाग। दूसरे, ये फ़ोन ऐसी चीज़ चल गई कि फ़ोन में ज़्यादा घुसते हैं बच्चे बजाय कोई काम सीखने के। पर पेरेंट को अगर कोई काम करना है तो छोटा बच्चा है, तंग कर रहा, उसका हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया और अपना काम कर लिया। सही बात है। तो वो शौक जो है वो बच्चे में पैदा पेरेंट ही कर सकते हैं, या बच्चे का खुद माइंड ऐसा हो कि वो उस तरफ चले, काम कुछ सीखने का शौक हो। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि जो आपने कहा ना कि ये पुश्तैनी था और मैं इसलिए इसमें आ गया, तो ये कहीं से फोर्स हुआ आपके ऊपर या आपके अंदर ये एक शौक पैदा ऑटोमेटिकली हुआ? मुझे तो अपने आप ही शौक हुआ, क्योंकि जब हम पढ़ते थे, हमारे फादर काम करते थे, तो फालतू टाइम जब हमें मिलता था पढ़ाई स्कूल के अलावा, तो हम अपने फादर से काम छीनते थे। अच्छा। हमें शौक था, हम अपने फादर से कहते थे ये मुझे दो, मैं बनाऊंगा, और वो देते नहीं थे जी। कि जब तक ट्रेन ना हो जाए पूरा तब तक हाथ में ना दे। राइट। तो हमें शौक शुरू से था छीन के काम करने का अपने आप। एक तो कि शौक आपको छीन के काम करने का, दूसरा आपके अंदर ये था कि अगर ये चीज काम नहीं कर रही है तो इसको मैं देखूंगा कि ये कैसे चलेगी, कैसे नहीं चलेगी। और अगर कोई नई चीज आपके सामने है तो आपने पहले उसको पूरा खोल देना है, उसको समझना है और फिर उसको असेंबल कर देना है, रीअसेंबल कर देना है। आज के बच्चों को आप क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि आज के बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को ये कहना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ करें जो दूसरों को भी दिखाई दे कि बच्चा कुछ कर रहा है, हाथ से भी कुछ कर रहा है। पढ़ाई तो पढ़ाई होनी भी जरूरी है, करनी भी चाहिए, लेकिन जो जिसको बोलते हैं दस्तकारी, अब हिंदी में तो मुझे मालूम नहीं उसको क्या कहते हैं, हाथ से काम करना जी, वो उस तरफ भी शौक बच्चों को दिलाना चाहिए। दस्तकारी यानी हाथों से करने काम, यानी कि अगर मैं देखूं तो इसको हम आजकल जब हम पढ़ाई की बातें करते हैं, NEP आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसमें भी वो कहते हैं कि बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप होने चाहिए। तो प्रोबेबली शायद धीरे धीरे ये चीजें होंगी, पर आपने जो बात कही उसको मैं बहुत सही ढंग से अगर देखती हूँ और समझती हूँ तो मुझे ये समझ में जरूर आता है कि अगर बच्चे जो भी चीज है उसके रिपेयर की ओर ध्यान देते हैं तो शायद हम वो जो बातें करते हैं ना कि थिंग्स नीड टू बी रिवाइव्ड, शायद वो हो पाएगा कहीं ना कहीं पे। तो आप इसी तरह से इसी जोश के साथ लगे रहिए और हमें राह दिखाते रहिए, बताते रहिए कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं ताकि हम अपनी राह को सही कर सकें। और मैं चाहूंगी कि मेरे जितने दर्शक हैं वो इस बात को समझें एज पेरेंट्स कि दिस इज अ फैक्ट, जो आपने बात कही है कि हम सबको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि हम इंस्टेड ऑफ कि एट द बैक एंड कॉल लोगों को बुलाएं कि हमारे घर में आके कुछ रिपेयर करो, हम खुद उसको रिपेयर करने वाले बने। वो ज्यादा बिल्कुल। तो आपने अपने आगे बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को कुछ सिखाया? बस अभी ये है, ये बड़ी वाली है जी, इससे छोटी एक लड़की है, फिर सबसे छोटा पोता है जी। अब वो अभी तो ये लगे हुए हैं पढ़ाई में, लेकिन इनसे मैं गाड़ी साफ कराता हूँ, इनसे हवा भरवाता हूँ, उसमें टायर में कम हो गई है तो ये खुद करती है,
अरे और वाह। इसने चलाना भी खुद ही सीखा है, हमने सिखाया नहीं। आपने अपनी बिटिया के साथ भी, हमें आप बता रहे थे पहले कि ऐसा ही कुछ किया था, बेटी को आपने ड्राइविंग वगैरह आपने बहुत ही हमने देखा कि बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ आपने अपने बच्चों को बड़ा किया है, और जी। बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपने उनको जीवन में आगे बढ़ना सिखाया है। हाँ, ऐसा है ना, जैसे अब ड्राइविंग है, जी। ड्राइविंग को एक तो या तो कॉलेज में सीखो जाके ड्राइविंग कॉलेज में, लेकिन गाड़ी अपने आप बताती है कि मैं कैसे चलूँ। अगर जरा सा भी दिमाग है, उस तरफ शौक है चलाने का, तो जो जब बच्चा उसमें बैठेगा और उसको सिर्फ बेसिक चीज बताई जाएगी कि ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, जी। इसको कंट्रोल में रखना है, तो जब गाड़ी को लेके चलेगा तो गाड़ी खुद बताएगी कि मुझे कैसे चलना है, कहाँ गियर चाहिए, कहाँ क्या चाहिए। तो ऐसे ही हमारी बिटिया को अब हमने तो गाड़ी दे दी हाथ में, पहले सिखाने की कोशिश करी मैंने, इससे बेटा जो है, इससे मैंने कहा तू हट जा, इसको छोड़ दे, चलाने दे। अच्छा। ये अपना आप सीखेगी, सिखाने से नहीं सीखेगी। तो वो स्टार्ट किए अपना आप, गियर वाली गाड़ी उस टाइम, अब तो ये बगैर गियर की आ गई। जी। तो अपना आप चलाई, ले भी गई, सब बंद भी हुई, फिर स्टार्ट भी करी, फिर ऐसे सीख गई अपना आप। ये इस तरह की आजादी बच्चों को दे पाना, वो शायद आजकल के पेरेंट्स बहुत क्लोज करते जा रहे हैं, वो दे नहीं रहे। वो डरते हैं ना, एक तो भीड़ बहुत हो गई, जी। भीड़ की वजह से डरते हैं, इस वजह से नहीं देते। और दूसरे दिमाग बच्चे का उस तरफ चलाओ तो वो अपना आप सीख जाएगा। और आपने ये भी जो बात बोली है ना कि चीजें अब बहुत आसान होती जा रही हैं सबके लिए। जी। जैसे आपने कहा कि पहले गाड़ियां होती थी जिसमें गेयर्स होते थे, और पहले वो गेयर्स को समझना ही अपने आप में दिमाग से, कान से सुन के करना है गाड़ी को अटेंड। तो ये सारी चीजें खत्म होती जा रही हैं और सब कुछ ऑटोमेटिक होता जा रहा है। आपकी अप्रोच क्या है इसको लेकर? सही हो रहा है? पहले घड़ियां होती थी जिनको कि हम रात में खाना खाने के बाद उसको हम घड़ी भरते थे कि चाबी भरते थे, और फिर हम उसको रखते थे, फिर हम इस्तेमाल करते थे। ये सब अब एकदम चेंज होता जा रहा है। आपके हिसाब से क्या ये सही राह है, या हमें वहीं पे रहना चाहिए जहां हम थे बहुत पहले? जो चीजें पहले थी वो उसमें थोड़ा एक्सरसाइज था, करेक्ट, उससे बीमारियां कम होती थी। अब जो है आराम तलब हो गए लोग और बीमारियां बढ़ गई। हमने तो वो गाड़ी, मतलब जैसे हमने अपने आप, कोई गाड़ी नहीं थी, सिक्का नहीं था, तो अपनी कार खरीदी ऑस्टन, और वो भी मॉडल 1938 का ऑस्टन। हाँ, ओके। और वो भी खुली, इंजन खुला हुआ, खरीद के ले आए, अपना आप उसको असेंबल किया, कहीं कहीं दिल्ली गए, वहाँ से सामान अरेंज करा, कुछ अपना आप बनाया, उसमें फिट किया, उसी से चलाना सीखा। तो गाड़ी तो अब जो जैसे गाड़ी चलानी है तो गाड़ी अपना आप बताती है मैं कैसे चलूँगा। ये बात अभी तक मैंने केवल जो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं उनसे सुना था कि घोड़ा समझता है कि उसकी सवारी कैसी है। ये बहुत ही सही बात बोली आपने कि गाड़ी को भी हम सुन के समझ सकते हैं कि वो हमसे क्या मांग रही है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत को करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी इस बात को मानेंगे जो बातों को आपने कहा है। And probably we need to rewind and reconnect and recreate जो हमारे हाथों से छूटता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।